लाभ हो गया। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जोरों शोरों से एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल जेएसएम डिजिटल क्लासेस में। और आज का जो आपका सेशन होने वाला है, लाइव सेशन शुरू हो गया है। यह आपका चैप्टर 2 बहुपद के वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। टोटल जो है लगभग 145 144 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इस लाइव सेशन में। और जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं, सभी सभी कोई फटाफट आप सब जो है लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे। सूरज कुमार गुड मॉर्निंग, सभी का गुड मॉर्निंग। चलो, मस्ट वेलकम है सभी का। आप लोग फटाफट लाइव में जुड़ जाएंगे। बहुत विद्यार्थी अभी तक लाइव में जुड़े भी नहीं है, सभी से अनुरोध है जो आप लोग फटाफट लाइव में जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे ही मेरा लाइव क्लास शुरू हो जाता है आप लोग फटाफट लाइव क्लास में जुड़ेंगे। और क्वेश्चन का आंसर देना बहुत अनिवार्य है, तो आप लोग क्वेश्चन का बिल्कुल टाइप जो है, इसका जो ऑप्शन होगा ABCD, उसका जो है अपना फटाफट ध्यान देना है। अब की बार 450 पार। ठीक है, यह आपको टारगेट लेके चलना है और बिल्कुल मेहनत करते रहना है। मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल कम समय है और कम समय में वो चीज आप हासिल कर सकते हैं जिसका सपना आप बहुत दिनों से देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आपके जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया, चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। आज हम इस लाइव सेशन में आप सभी को बहुपद का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। कितने बच्चों को इसका जो है आंसर पता है? इसमें से कितने स्टूडेंट हैं जिसको इसका आंसर पता है? चलो भाई, मैं समझा देता हूं आप सबका इस क्वेश्चन के बारे में क्या पूछ रहा है और इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो बताइए किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। किसी बहुपद में चर का घात क्या हो सकता है? तो आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें, जो अगर कोई बहुपद होगा उसका एक शर्त होता है, जो इसका बहुपद कभी भी निगेटिव नहीं होगा। उसका बहुपद जो है 0 हो सकता है, ठीक है, शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, लेकिन ना तो निगेटिव होगा ना तो भिन्न पूर्णांक होगा। ठीक है, ये सब नहीं होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग देखते हैं। कह रहे किसी बहुपद में चर का घात क्या होना चाहिए? चर का घात हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव होगा या 0 होगा, पॉजिटिव होगा या 0 होगा। चलिए, धन पूर्णांक, बिल्कुल यही इसका सही जवाब हो जाएगा। धन पूर्णांक होगा, ऋण पूर्णांक बिल्कुल भी नहीं होगा, ना तो भिन्न संख्या होगा, ना तो इत कोई नहीं। इसका छोड़ दीजिए, इसका बातें मत कीजिए। मतलब अगर बहुपद होगा इसका घात, अगर बहुपद होगा इसका घात क्या होगा? धन पूर्णांक होगा। मतलब प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, है ना, ऐसा संख्या आएगा। लेकिन जैसे ही ऋण पूर्णांक होगा तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अगर आप सबको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और वैसे दोस्त जिनको इस चीजों की जरूरत है, आवश्यकता है, और उन्हें नहीं पता है, जो चंदू सर यहाँ पर लाइव क्लास आ गए हैं और इतने अच्छे 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 कंटेंट लाते हैं, इतने बढ़िया तरीके से बताते हैं, तो आप उन दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, सॉरी क्या हो गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज प्लीज रिप्ले दिस क्वेश्चन। त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यू का शून्यक है। त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यू का शून्यक है। कहां चला गया भाई? त्रिघातीय बहुपद, चलो इधर ध्यान दो। त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यू का शून्यक क्या होगा? तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिस बहुपद में जितना घात उतना शून्यक, जिस बहुपद में जितना घात उतना शून्यक, मतलब मैक्सिमम घात जो भी होगा उतना शून्यक होगा। जैसे इसमें घात कितना, घात का मतलब होता है पावर। घात का मतलब क्या होता है? पावर, जो मत्था पर लिखा होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2 का घात 3 पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 2 का घात 2, सॉरी 4 का घात 2, या फिर इसको दूसरा भाषा में 4 का स्क्वायर भी बोलते हैं, 4 के पावर में 2 भी बोलते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 4 का घात 2। घात का मतलब समझ में आ गया? जिस बहुपद में चर का जितना मैक्सिमम घात होगा, केवल चर का जो मैक्सिमम घात होगा उतना संख्या और शून्यकों की संख्या होगी। चलो भाई, इस बहुपद में ये जो त्रिघातीय बहुपद दिया गया है एक्स क्यूब, इसमें घात क्या है? घात कितना है? तो आप बोलिएगा सर जी घात इसमें 3 है। घात इसमें कितना है? 3 है। तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा?
शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3। जितना पावर उतना शून्यक। अगर मान लीजिए कल होके आपको पूछ दिया जो 2x स्क्वायर में शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2x स्क्वायर में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है 2। एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे, 4 का पावर 6 है, गुना में x है, प्लस में 4 का पावर 3 है। आपको बताना है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जो 4 के पावर 6 गुना में x प्लस में 4 के पावर 3, सॉरी x के पावर 3 ले लेते, क्या ले लेते हैं, x के पावर 3, और आपसे ऐसे पूछ दिया जाए जो बताओ इसमें शून्य को मैक्सिमम सॉरी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, क्या आपसे पूछ दिया जाए जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताइएगा, 6 या 3, 6 या 3, इसका आंसर हो जाएगा 3, सॉरी हाँ इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था जो चर का घात देखना है ना कि अचर का। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होकर बोल देगा सर जी 6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, 6 नहीं होगा, क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑफलाइन वाले को समझ में आ गया, चलो ध्यान दो, बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, यू त्रिघात बहुपद x2 का शून्य क्या होगा, कहां गया था, चलो बोलो इसका आंसर बोलो। अभी इसका थ्योरी बताए, बताओ, क्लास पर अब्सेंट करेगा तो कहां से होगा, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और ऐसा ऐसे एगो क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत क्वेश्चन पूछता है। हमने अभी बताया जो जितना जो भी इसमें चर होगा, अचर नहीं, चर, चर मतलब एबीसीडी वाला अक्षर जो भी होता है, सांकेतिक मान जो होता है सो, तो जितना चर का घात होगा उतना शून्यकों की संख्या होगा, उतना शून्यकों की संख्या होगा। अच्छा इसमें इसका शून्यक पूछ रहा है ना, सॉरी, त्रिघात बहुपद x3 का शून्यक है, अच्छा शून्यक पूछ रहा है इसमें, तो शून्य का मतलब होता है x के जगह पर क्या रख देंगे तो 0 आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो आपको बताए थे वो दूसरा चीज बता दिए थे, हमने ये बताया था जो अगर इसमें यह पूछ दिया जाए जो x3 का शून्यक कितना होगा, का शून्यक कितना होगा, शून्यक की संख्या x3 में शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्यकों की संख्या क्या होगा। चलो हमने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, इसलिए आपको कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे, x3 में शून्यकों की संख्या कितना होगा, देखिए इसमें चर का घात कितना है 3, चर का घात कितना है 3, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा 3, जितना पावर उतना शून्यक, जितना पावर उतना शून्यक, हाँ लेकिन हाँ चर का शून्यक होना, चर का पावर देखना है, किसका पावर देखना है, चर का। कल होके आपसे पूछ दिया जाए चलो भाई 4x का पावर 6 है, तो बताओ उसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 6 होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा 6। कल होके आपसे पूछ दिया जाए 2 का पावर 3 प्लस में 4x का पावर 2 है, तो बोलो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत विद्यार्थी 3 देखेगा 3 मार देगा, नहीं ये गलत हो गया, यहाँ पर हम चर का पावर देखना है, किसका पावर देखना है, चर का। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, त्रिघाती बहुपद x3 का शून्यक क्या है, शून्यक की संख्या नहीं पूछ रहा है, शून्यक क्या है, शून्य का मतलब होता है 0, शून्य का मतलब क्या होता है 0, इसका शून्य का मतलब जैसे x3 का शून्य क्या होगा, मतलब x के जगह पर इस चारों में से क्या रख देंगे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, -1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो बोलो इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें 0 आया है, 0 हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है इसका बिल्कुल सही जवाब है, जिन्होंने सी ऑप्शन दिया उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन सही हो जाए सी। चलिए गौतम कुमार मस्ट वेलकम है आपका, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को दिल से धन्यवाद जो आप लोग समय समय पर लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं। अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ, दो ही मतलब जो है 2 ही क्वेश्चन को आज हम अभी हम डिस्कस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को अभी डिस्कस करना बाकी है। आप लोग फटाफट जो लाइव में नहीं जुड़े हुए हैं फटाफट लाइव में जुड़ जाएंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, मतलब वैसे बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 2 होता है, जिसका मैक्सिमम घात 2 होता है उसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद, मतलब एक घात होता है, एक घात होता है तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रैखिक बहुपद बोलते हैं।
एक घात वाले को रैखिक बहुपद, एक घात वाले को रैखिक बहुपद, दो घात वाले को, दो घात वाले चर बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीन घात वाले को, तीन घात वाले को क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अगर चार पद हो गया तब क्या बोलेंगे? तब बहुघातीय बहुपद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बहुघातीय, क्योंकि तीन के बाद जो आ जाता है तो उसके बाद बहुघातीय। अब ऐसा नहीं चार घातीय बहुपद, पांच घातीय बहुपद नहीं, तीन तक हम काउंट करते हैं। पहले एगो घात रहेगा तो रैखिक बहुपद, दो घात रहेगा तो द्विघाती बहुपद, तीन गो घात रहेगा तो त्रिघाती बहुपद, तीन से ज्यादा हो गया तब उसको हम क्या बोलेंगे? बहुघातीय बहुपद। या फिर अगर ऑप्शन में बहुघातीय बहुपद नहीं है और चार घात है और यहाँ पर दे दे चार घातीय बहुपद तो हम यहाँ पर ये इसी को टिक मार देंगे। लेकिन अगर बहुघातीय बहुपद है तो हमको टिक किसको मारना है? बहुघातीय बहुपद पर। तो चलो भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो अगर किसी बहुपद के, अगर किसी बहुपद के घात दो होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघातीय। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको थोड़ा सा थ्योरी बताना चाहते हैं। जो इस क्वेश्चन में थ्योरी जो आपका रहेगा वो ये रहेगा कि समझिए, सभी का हम यहाँ पर लाइव कमेंट पढ़ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ABCD। चलिए देखिए, अगर बहुपद होगा, बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त, बहुपद, बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त यही है कि चर का जो घात होता है, चर का जो घात होता है, चर का जो घात होता है वह पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। और धनात्मक रहेगा तो चलेगा, शून्य रहेगा तब भी चलेगा, शून्य रहेगा तब भी चलेगा। क्योंकि अगर किसी, वैसे शून्य रहेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है तो उसको हम बहुपद नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि वैसे 2 गुना में x का पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको बहुपद बोल सकते हैं, इसको हम बहुपद बोल सकते हैं। क्योंकि x का पावर 0 का मतलब वैल्यू होता है 1। किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 2 गुना 1 यहाँ पर लिख सकते हैं ना। 2 एक बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है, 2 को बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? 2 गुना x के पावर में 0, तो 0 हो सकता है, शून्य हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चर का घात धनात्मक, सॉरी, चर का घात क्या होना चाहिए? पहला तो धनात्मक होना चाहिए, दूसरा इसमें शून्य रहेगा। क्या नहीं होना चाहिए? चर का घात क्या नहीं होना चाहिए? चर का घात, चर का घात नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चर का घात नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए? सो समझिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, या फिर चर खुद रूट में नहीं होना चाहिए। ना तो चर रूट में होना चाहिए, ना चर का घात रूट में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, इसका पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। बट्टा में मतलब पूर्णा, सॉरी क्या बोलते हैं, भिन्न नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भिन्न नहीं होना चाहिए। जैसे 4 एक्स का पावर 2/3, एक्स का पावर 2/3, इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। यहाँ पर एक बात समझ में आता है, जो अगर बहुपद होगा तो इसका जो घात होता है, अगर बहुपद होगा उसका घात होगा, धनात्मक रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है, शून्य रहेगा तब भी चलेगा। क्या क्या नहीं होना चाहिए? घात, सॉरी, या बहुपद रूट में नहीं होना चाहिए, या फिर इसका घात रूट में नहीं होना चाहिए, इसका घात जो होता है सो माइनस नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? मतलब चारों का चारों बहुपद होगा, लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा पद मतलब ऐसा बहुपद होगा जो बहुपद नहीं होगा। चलिए देखते हैं। एक्स का पावर 2 है, पॉजिटिव है, चलेगा। √2 जो है 2 में है, एक्स में नहीं है तो ये भी चलेगा, तो ये बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद होगा। प्लस में है, पावर प्लस में है, प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यह भी चलेगा, यह भी सही है। चलिए अब देखिए, इसमें ई भी प्लस में, ई भी चलेगा, ई भी प्लस में, ई भी चलेगा, यह भी है, लेकिन 3 नंबर में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे में पावर है, सॉरी नीचे में घात है, सॉरी चरमान है। इसको अगर हम अच्छा तरीके से लिखे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस में 1 गुना x का पावर -1। आप पढ़ा होगा, जो अगर कोई चर या कोई संख्या बट्टा के नीचे के रूप में रहता है, उसको ऊपर लाने के लिए हम चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं, मतलब पावर के चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं। अगर कोई संख्या बट्टा के नीचे में है, हर में है,
उसको अंश बनाने के लिए या फिर ऊपर लाने के लिए हम इसका जो घात होता है उसको चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चिन्ह परिवर्तन। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ दिया जाए जो 2 में 8 के पावर -3 है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लिखेंगे 2 गुना में 8 के पावर 3। 2 गुना में 8 के पावर 3 क्या हो गया यहाँ पर? क्या डिफरेंस समझ में आ गया? जो यहाँ पर -3 था, लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर कर दिए तो +3 हो गया। क्या हो गया? +3 हो गया। समझो भाई, क्या दिक्कत है? नहीं ना? इधर ध्यान दो, चलो बोलो, जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दो इसमें। तो नीचे में अगर माइनस है तो उसको ऊपर लाने के लिए प्लस होना चाहिए, लेकिन इसी को देख लीजिए, अगर ये नीचे में है तो जैसे ही ऊपर आएगा, अभी नीचे में +1 है, कुछ नहीं होता, क्या है? +1 है, लेकिन जैसे ही ऊपर में आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। और मैंने अभी बताया था जो अगर किसी बहुपद में चर का घात निगेटिव हो जाता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है, अर्थात ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक है। रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक है, मतलब इसमें x की जगह पर क्या रख देंगे जो इसका शून्यक हो जाएगा। अच्छा, इसमें x का शून्यक बोल रहा है ना, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं समझिए, ax प्लस में b शून्य का निकालने के लिए तो बराबर में शून्य 0 दे देंगे। शून्य का निकालने के लिए क्या करेंगे? बराबर में 0 दे देंगे। अब क्या करना है, इसमें x का मान निकाल लेना है, तो बोलिए ax बराबर क्या हो गया? -b। ax बराबर -b, x बराबर -b बट्टा a। ऐसा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें -b बट्टा a है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इस तरह से आप इसका शून्य निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। बहुपद में इस तरीके से बना लेना जो एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम से बाहर नहीं जाना चाहिए। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव के मामला में सभी को तोड़ के रख देना है, इसलिए हमने लिखा है अब की बार 400 पार। चलिए भाई, सॉरी 450 पार। आ जाइए देखते हैं 3x + 4 का बहुपद, सॉरी 3x + 4 बहुपद का शून्य क्या है। जैसे इसे पहले वाला सवाल बनाए थे वैसे ही इसको भी बना देंगे। 3x + 4 बराबर में 0 दे देना है, तो बोलिए 3x बराबर कितना हो गया भाई? 0 - 4 मतलब -4 हो गया, नहीं हो गया? x का वैल्यू कितना हो गया? -4/3। व्हिच ऑप्शन इज दिस? Which option is correct? तो -3/4, सॉरी -4/3 ना, तो -4/3 ही हो गया। -4/3, तो माइनस चाहे यहाँ पर हो चाहे ऊपर में चाहे नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर देखिए कहीं पर लिखा है -4/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में माइनस ऊपर में प्लस नीचे में ऐसे, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/-3, ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस को बीच में रखो, ऊपर में रखो, नीचे में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत। चलो भाई, माइनस को कहीं पर भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक माइनस है तो एक ही माइनस कहीं होगा। ऐसा नहीं ऊपरों में दे दिया नीचे में दे दिया तब गलत हो जाएगा। जैसे इसमें यहाँ पर माइनस था तो इसको मैंने बीच में दे दिया, या फिर एक बार 3 में नीचे में दे दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो चलिए भाई, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? -4/3। तो -4/3 कहाँ है भाई? ये रहा -4/3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, यदि द्विघात बहुपद px² प्लस में 3x प्लस में p का एक शून्यक -2 है तो बताइए p का मान क्या हो जाएगा। देखिए इस तरह का शून्यक, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा, जो एक दो इसमें जो है चर दे देगा, लेकिन एक कहेगा इसमें एक चर का मान निकालने के लिए, और इसमें एक शून्यक दिया रहेगा, तो शून्य का मतलब होता है x का मान। शून्य का मतलब क्या होता है? x का मान। शून्य का मतलब क्या होता है? x का मान। इसका मतलब यह हो गया जो px² प्लस में 3x प्लस में p का एक शून्यक यहाँ पर दिया है, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा, तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। 2 इसलिए होगा क्योंकि x मैक्सिमम घात कितना है? 2, और जिस बहुपद में मैक्सिमम घात जितना होता है उसमें शून्यकों की संख्या क्या होता है? उतना ही होता है। तो चलो भाई इसको बनाते हैं। यहाँ पर इसमें एक शून्यक -2 है। अच्छा, इस शून्य का मतलब क्या हुआ? x का मान। इस शून्य का मतलब क्या हो गया? x का मान। मतलब जहां जहां x मिलेगा वहां वहां -2 रखेंगे। तो चलिए px² है, सवाल क्या है? px² प्लस में 3x प्लस में p है, तो p का p गुना में x², x का मान कितना है? -2, तो -2 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस में 3 गुना में -2 दे देंगे, x की जगह पर प्लस में p दे देंगे। ठीक है, अब बराबर में 0 निकालना है। 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको शून्य का निकालना है। 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है भाई? शून्य का निकालना है। चलो भाई, p का p
गुना में माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 प्लस में p बराबर में 0। यहाँ पर देखिए 4 को p इधर हो गया माइनस 6 प्लस में p बराबर में 0। तो चार को p यहाँ पर एगो p यहाँ पर कितना p हो गया 5 को p हो गया 5 को p बराबर में माइनस 6 को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस में 6 हो गया तो p बराबर क्या हो गया 6/5। कहाँ है 6/5 6/5 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए हाँ सर जी हमर कमेंट नहीं पढ़े छी यो बिल्कुल अहाँ कमेंट पढ़े छी बिल्कुल लेकिन अखन जब क्वेश्चन बताबैत रही छी तो हमरा जे 100% फोकस अहाँ के कमेंट पर सॉरी क्वेश्चन पर है ते लक अहाँ सबके कमेंट हम नहीं देख रहल छी ठीक है लेकिन कोई बात नहीं अहाँ सब फटाफट जे अपन बढ़िया से ऑप्शन चुन के टाइप कर दियो ABCD। चलो आगे बढ़े छी अगला क्वेश्चन देख लियो अहाँ सब। अगला क्वेश्चन के तरफ हम बढ़े छी। साथ के बाद 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की कहिए सुनियो ध्यान से। यदि px बराबर में x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 तो p इंटू एक्स का x शून्य क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। इस क्वेश्चन को हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं बनाइए तो क्या होगा इसका आंसर। फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए फटाफट। जब भी हम लाइव सेशन आते हैं खास करके मैथ में तो मैथ में जरूरी होता है मैथ पेन और कॉपी। मैथ में क्या जरूरी होता है पेन और कॉपी। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलो अब हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल को दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो है लॉन्ग प्रोसेस एक है शॉर्ट प्रोसेस। तो हम अभी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए लॉन्ग प्रोसेस ज्यादा मायने नहीं रहता शॉर्ट प्रोसेस करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर आपको एक बरकाटा का गुणनखंड दे दिया इसमें से एगो शून्य पूछ दिया बरकाटा का गुणनखंड दे दिया और उसमें से एगो शून्य पूछ दिया हम क्या करेंगे गुणनखंड बनाने के लिए जाएंगे बिल्कुल नहीं। गुणनखंड बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम सीधे सीधे क्या करेंगे बाय ऑप्शन चलेंगे। क्या करेंगे भाई बाय ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां इसका मान रख देना है। एक बार एक्स की जगह पर 2 रखेंगे एक बार एक्स की जगह पर 4 रखेंगे एक बार एक्स की जगह पर 0 रखेंगे और एक बार एक्स की जगह पर 3 रखेंगे और देखेंगे जो इसमें से कौन सा ऐसा मान है जिसको रखने पर 0 आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं बाय ऑप्शन। तो 2 रखते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस का माइनस अगर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 प्लस में 4 का सॉरी माइनस में 4 का माइनस में 4 तो माइनस 6 माइनस 4 10 हो गया 4 माइनस 10 कितना हो गया माइनस में 6 मतलब ये नहीं होगा कोई दिक्कत। बाय ऑप्शन चलना है इसको। अब देखिए अब यहाँ जहां एक्स है ना वहां पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 किया 12 माइनस में 4 तो माइनस 4 माइनस 12 कितना हो गया भाई 16 माइनस 16 कितना हो गया 0 आ गया। मतलब यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बाकी बाकी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक ही मिल जाए तो बाकी क्या करेंगे चेक करने के लिए क्योंकि आपके पास एग्जाम में समय बहुत कम रहेगा इसलिए शॉर्टली आपके माइंड में लेके आना है और शॉर्टली बना करके चले जाना है तभी ना आएगा 450 पार नहीं तो नदिया का पार हो जाइएगा है ना। चलिए आ जाइए अगर नहीं चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बहुपद y क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस में 3y प्लस में 1/2 का घात क्या होगा। चलिए अगर बहुपद का घात पूछे अगर बहुपद का घात पूछे तो जो मैक्सिमम घात होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए इसमें जो मैक्सिमम घात क्या है इसमें मैक्सिमम घात क्या है 3। मैक्सिमम घात क्या है भाई मैक्सिमम मतलब सबसे बेसी मैक्सिमम मतलब सबसे बेसी। तो इसमें चर जो है y तो y का सबसे बेसी घात क्या है 3 है ना तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3। बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है और कहता है घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया था अगर किसी बहुपद में मैक्सिमम घात 1 है तो एक घातीय बहुपद या फिर इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। 2 घात है तो द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। 3 घात है तो त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। अगर 3 से बेसी हो गया तो उसको बहुघातीय बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यह पूछ दिया है जब बताइए कि घात 1 के बहुपद को हम क्या कहते हैं। घात 1 के बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। आगे बढ़े बच्चे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय बहुपद है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय बहुपद है इसको टिक आउट करना है। इसको क्या करना है भाई टिक आउट करना है। और आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से द्विघातीय बहुपद पूछ रहा है। द्विघातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 2 हो। इसमें मैक्सिमम घात क्या है एक ही है यहाँ पर भी एक ही है यहाँ पर भी एक ही है वैसे 2 इसमें हो गया है ना। चलिए इसमें कितना हो गया भाई 2 हो गया मैक्सिमम घात कितना हो गया 2
इसमें कितना हो गया 3। ये त्रिघातीय बहुपद होगा इसलिए नहीं होगा, ये एक घातीय रैखिक बहुपद हुआ इसलिए नहीं होगा, और इसमें तो कोई नहीं बातें नहीं, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। कोई दिक्कत बना रहा है सवाल सबको, मजा आ रहा है बनाने में, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो एक बार थम्स अप दे दो सभी कोई, एक बार थम्स अप दे दो सभी कोई, एक बार लाइक का बटन फटाफट, कमेंट में लाइक का बटन दिख जाना चाहिए एकदम A to Z सभी कोई। चलो भाई, अभी तक सेशन में केवल 12 से आदमी जुड़ा हुआ है, टारगेट है 15 से पुराने का। आज इस लाइव सेशन में 15 से विद्यार्थी हो जाना चाहिए, 15 से टारगेट रखे हुए हैं, 15 से विद्यार्थी कोई। बिल्कुल आप लोग शेयर करते रहे, शेयर करते रहे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जो जो एप्लीकेशन आप चलाते हैं उस पर लाइक लिंक शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन बता देता हूं, जिस विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का, जो जितने क्वेश्चन आज हम बताएंगे, इस क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पीडीएफ मिल जाएगा। बस मेरे नंबर जो मैं अभी नंबर दूंगा उस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेज देना, और यहाँ पे बोल देना सर जी बहुपद का हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। ये रहा आपका पीडीएफ, ये रहा आपका पीडीएफ। चलिए जान लीजिए, ये देखिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा पीडीएफ मैंने आपके लिए बना दिया है। ये देखिए बहुपद, यही क्वेश्चन आपको पूछे थे अभी, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से क्या होगा, है ना, यही क्वेश्चन सब है, सेम क्वेश्चन है। आपको इस तरह का पीडीएफ मिल जाएगा। टोटल क्वेश्चन देखिए, इसमें कितना क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, टोटल क्वेश्चन लगभग इसमें जो है 144 क्वेश्चन है। लगभग इसमें कितना क्वेश्चन है, 144 क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितना है, 144 क्वेश्चन है, और 144 क्वेश्चन को हमने बहुत ही प्यारा सा पीडीएफ बनाए हैं जो आप लोगों के लिए है। तो आप लोग जिसको चाहिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए फटाफट, मेरा नंबर 709129829859 इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, जो मैसेज कर देना है सर जी हमको मैथ का बहुपद का पीडीएफ चाहिए, मैथ का बहुपद का ऑब्जेक्टिव पीडीएफ चाहिए, तो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो रहा आपको यहाँ से लेने का सुविधा, पीडीएफ लेने का सुविधा। चलिए, और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना सो पीपीटी है बाबू, ये सब तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर के बारे में बात करें, आंसर हम इसमें जानबूझ के नहीं दिए हैं, क्योंकि आप लोग का काम ही रहता है वही सब बनाओ, पहले बनाओ नहीं, पहले आंसर छाप लो उसके बाद बनाना है, इसलिए हम इसमें आंसर नहीं दिए हैं। आप एक काम कीजिए, पहले पीडीएफ ले लीजिए हमसे, पूरा क्वेश्चन को अपना मन से बनाइए, उसके बाद आपको जो है आपको बोलना है सर आंसर की इसका देने के लिए, तो आंसर की आपको हम दे देंगे, और आंसर की देने के बाद आप मैच कीजिए आपके साथ कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे डील नहीं हो पाया, मतलब आपसे नहीं बना। चलिए अब हम चलते हैं फिर से अपने इस दुनिया में, मैथ मस्ती की दुनिया में, और आ जाते हैं, देखते हैं एक पर एक विभिन्न तरह का क्वेश्चन सबको आज हम हल करने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल खाना वाना खा लिए है ना, सबको सभी कोई खाना वाना खा लिया है कि नहीं खा लिए हैं? हम तो बिल्कुल भाई तंदुरुस्त हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, रातों तक नहीं हिलेंगे। अरे भाई ये तो यही है, रात तक भी अब हम नहीं हिलेंगे। आप लोग बिल्कुल जो है अपना सीट को बढ़िया से बांध करके रखना है, बिल्कुल हिलना भी नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया था क्या? 12 नंबर क्वेश्चन हो गया था? नहीं हुआ था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो द्विघात बहुपदों में शून्य की संख्या कितना होता है? द्विघात बहुपद है तो 2 गो शून्यक, त्रिघात बहुपद है तो 3 गो शून्यक, रैखिक बहुपद है तो 1 गो शून्यक, मतलब जितना घात उतना शून्यक, जितना घात उतना शून्यक। इसका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक, द्विघात बहुपद में क्या गो शून्यक, 2 गो शून्यक। चलो आगे देख लो, आगे क्वेश्चन 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, इसका कह रहा है घात क्या है, इसमें घात पूछ रहा था, इसमें मैक्सिमम घात कितना है भाई, 2 है, मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। आगे बढ़े हम लोग, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बना चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। कह रहा है क्या यह एक बहुपद है, बोलो क्या यह एक बहुपद है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका घात भिन्न में हो गया। हमने बताया था जो अगर कोई बहुपद तभी कहलाएगा जब इसका घात या तो प्लस में हो या तो शून्य हो, या तो प्लस में या तो शून्य हो, भिन्न नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, और ना तो माइनस में होगा ना तो रूट में होगा। चलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीचे दिए गए बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस में d के घात क्या होंगे? इसका घात पूछ रहा है आपसे, तो बताइए तो इसमें घात कितना है, मैक्सिमम 3 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, करेक्ट, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य को हो, सॉरी
किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? अगर किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य होता है तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शून्य बहुपद कहते हैं। मतलब किसी बहुपद के सभी गुणांक अगर जीरो ये है तो उसको हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे, यहाँ पर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जीरो सभी गुणांक क्या कर रहे हैं? जीरो है। जीरो का मतलब वो जीरो, और जीरो को गुना करेंगे एक्स के पावर जीरो से, जीरो को गुना करेंगे एक्स पावर से जीरो से, इसका वैल्यू कितना आएगा? जीरो। बोलेगा कैसे? तो जीरो का मतलब जीरो, गुना का गुना, और किसी भी संख्या का पावर जीरो क्या होता है? एक। किसी भी संख्या का पावर जीरो क्या होता है? एक। और जीरो को एक से गुना करेंगे तो जीरो। इसीलिए किसी बहुपद के सभी गुणांक अगर शून्य रहेगा इसको हम शून्य बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। इसीलिए हम पावर में जीरो को बहुपद में काउंट करते हैं। इसलिए हम पावर में जीरो को क्या करते हैं? बहुपद में काउंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसका जवाब देना आपको। कह रहे घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर p इंटू एक्स के शून्य संख्या क्या होगी? मतलब घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर p इंटू एक्स के शून्य क्या होगा? मतलब ये हो गया जो y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। y का वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है p इंटू n में, तो p इंटू या सॉरी y बराबर यहाँ पर p दे दिया, x के रूप में शून्य क्या होगा? तो x के रूप में तो अगर सॉरी घात n के लिए कह रहा है, तो घात n के लिए कह रहा है तब इसका शून्य क्या हो जाएगा भाई? शून्य के निकालने के लिए तब तो फिर n चाहिए। क्या चाहिए? n ही चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ही नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं? बोलो। जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। चलो भाई, क्या है इसका ऑप्शन? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघात या त्रिघातीय बात क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद क्या कहलाता है? शून्यक। मतलब अगर किसी बहुपद में, जैसे मान लेते ये बहुपद है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस में 4 ये बहुपद में है। अगर इसमें x का मान रख देते हैं, जैसे मान लीजिए x का मान हमने यहाँ पर रख दिया 1, तो 1 का मान रख देंगे तो 2 गुना में 1 प्लस में 4 हो गया, तो 2 का 1 का 2 और प्लस में सॉरी 2 का 2 प्लस में 4 कितना हो गया? 6। इस 6 को क्या बोलेंगे? शून्य बोलते हैं। इस सब क्या बोलते हैं? शून्य। क्या बोलते हैं? शून्य। तो किसी भी बहुपद में अगर हम 4 का मान सॉरी x का मान रख देते हैं, 4 का मान रख देते हैं, और जो आंसर निकलता है ना तो उसको हम शून्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको शून्य बोलते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुपद में बहुत ही आसान होने वाला है। बहुपद में क्वेश्चन आपका क्या होने वाला? बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन आपको समझने की देरी है। समझा दिए सारा कुछ, बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है। मैथ है धैर्य रखने वाला चीज। अगर आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, मानसिक संतुलन आपका उथल पुथल है, तो आप मैथ नहीं बना सकते हैं। बनता हुआ सवाल नहीं आएगा। कभी काल तो हम ही कंफ्यूजन हो जाते हैं। कभी काल 3 + 4 को जोड़ते तो लिखते हैं 8, कभी काल 3 + 4 लिखते हैं ना तो लिख देते हैं 8। क्यों? क्योंकि मानसिक संतुलन सही नहीं होता है। कभी काल 15-16 घंटा क्लास ले लेते हैं, मतलब जो है मैराथन लेते रहते हैं 15-16 घंटा, तो विद्यार्थी सब कहते रहते हैं सर जी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर। अरे भाई गलत नहीं है, मानसिक संतुलन खो गए हैं। इसलिए खो गया क्योंकि यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते कभी काल क्या होता है, जो माइंड बिल्कुल क्या होता है, उथल पुथल हो जाता है। जिस तरह से 3 + 4 लिखेंगे तो क्या हो गया है ना, बोलते हैं ना 3 + 4 लिख दिया, क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। तो ऐसा सिस्टम होता है। इसलिए हम बोलते हैं जब भी आप मैथ बनाने के लिए बैठते हैं ना, तो मन बिल्कुल शांत होना चाहिए और 100% फोकस आपका सवाल पर होना चाहिए। 100% में 99% भी अगर सवाल पे है ना, तभी सवाल में आपको कुछ ना कुछ होगा। इसलिए 100% का मतलब होता है 100% आपका जो है टॉपिक पर ध्यान होना चाहिए, तभी जाकर सवाल बनाने में मजा आएगा, है ना। दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, साइंस नहीं है, एसएसटी सब नहीं है तो बढ़िया से याद कर लेंगे, रट लेंगे, हो जाएगा। नहीं, मैथ है बाबू। अगर यहाँ पर समझते नहीं है ना तो बनेगा भी नहीं सही से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद होगा जिसका मैक्सिमम घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो बताइए, इसमें 2 हो गया, नहीं होगा। इसमें भी 2 हो गया, नहीं होगा। इसमें 3 हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया, नहीं होगा। इसमें 1 हो गया, मतलब यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, शून्य बहुपद का घात क्या होता है? शून्य बहुपद का घात क्या होता है? बोलो फटाफट। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? तो शून्य बहुपद का घात शून्य होगा। शून्य बहुपद का घात क्या होगा? शून्य होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, शून्य बहुपद का घात पूछ रहा है। अच्छा, इस
शून्य बहुपद का घात, तो अपरिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? अपरिभाषित कर सकते हैं। शून्य बहुपद का घात क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अगर जीरो नहीं है तो अपरिभाषित हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अनडिफाइंड मान हो जाएगा इसका 5x के पावर 4 प्लस में 4x प्लस में 10 बहुपद के घात होंगे। तो घात आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? घात मतलब पावर, मैक्सिमम पावर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है ना। ऑप्शन कहाँ गया भाई? बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मजा आ रहा है ना आप लोगों को बिल्कुल पढ़ने में? बिल्कुल पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह से आपको मक्खन लगा कर पढ़ाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद फिर से आप पूछ दिया, और पहले नंबर ऑप्शन जो है यही रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है? 1। और जिसका मैक्सिमम घात 1 होता है उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिसका मैक्सिमम घात 2 होता है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। जिसका मैक्सिमम घात 3 होता है उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। और जिसका मैक्सिमम घात 3 से बेसी उसको बोलते हैं बहुघाती बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? परेशानी, दुख, तकलीफ? हाँ होगा तो टैबलेट जाके खरीद लेना। चलो आगे आ जाओ। आगे आ जाओ भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बहुपद के शून्य की संख्या क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है शून्य की संख्या। तो बताइए, तो क्या इसका टॉपिक हमने बताया था या नहीं बताया था? शून्य की संख्या किस पे डिपेंड करता है? घात पर। किस पे डिपेंड करता है? घात पर, मतलब घात पर, है ना। मतलब जितना घात होगा उतना शून्य की संख्या होगा। इसमें घात की संख्या कितना है? 2। घात कितना है? 2, मतलब इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 2। आगे बढ़े बच्चों सब, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है जो p इंटू एक्स बराबर में 2x प्लस में 3 का एक शून्य k है। एक शून्य k है तो k का मान क्या हो जाएगा? मतलब इसमें x की जगह पर क्या रख देना है? इस सब क्या कर रहा है इसका भाई? यदि p इंटू एक्स बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्य k है। अच्छा शून्य का आपका k है, मतलब 2 गुना में सॉरी 2x प्लस में 3 बराबर में दे दिया k। क्या दे दिया? बराबर में दे दिया k। तो आपसे पूछ रहा है इसमें ऐसा कौन सा चीज रख देंगे जो के का मान शून्य हो जाएगा, है ना। तो क्या रख देंगे? देखो चलो इसको रखते हैं। यहां से देखिए बाय ऑप्शन चलेंगे इसका भी, मतलब नहीं तो इसको ऐसे कर देते हैं ना, इसके बराबर 0 रख देते हैं। 2x प्लस में 3 बराबर 0 रख देते हैं। चलो तो 2x बराबर क्या हो गया? -3। x बराबर क्या हो गया? -3/2। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स प्लस बी का एक शून्य किया हो तो क्या का मान? वही सेम सवाल आ गया आपका, सेम सवाल। इसके बराबर 0 कर देते हैं। एक्स प्लस बी बराबर क्या दे देते हैं? 0। तो एक्स बराबर क्या हो गया भाई? -b। एक्स बराबर क्या हो गया? -b/a। ऑप्शन नंबर, अच्छा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? -b/a। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस क्वेश्चन मक्खन मक्खन वाला सवाल सब है ना, मतलब देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। आज हम जितना क्वेश्चन आपको बताएंगे ना सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मतलब प्रत्येक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। प्रत्येक बार, प्रत्येक वर्ष इस तरह का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। चलिए किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं? मतलब क्या कह रहा है, जो किसी बीजीय व्यंजक में जो चर x, चर की जगह पर x भी हो सकता है, तो यहाँ पर x की जगह पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा चर जिसका मैक्सिमम सॉरी जिसका जो घात होता है उच्चतम घात होता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बहुपद। चर का घात नहीं कहते हैं। ओ भाई साहब, चर का घात तो कहते हैं, लेकिन अगर मान लो बीजीय व्यंजक दे दिया तब उसमें हम बहुपद का घात बोलेंगे, क्योंकि उच्चतम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? उच्चतम, मतलब सबसे बेसी घात, और किसी बहुपद में जो सबसे बेसी घात होता है उसको हम बहुपद का घात कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अब आ जाओ भाई यहां से। ax प्लस में b में शून्य का मान क्या होगा? ax प्लस b में शून्य का मान क्या हो जाएगा? तो चलो भाई ये क्वेश्चन आपका कहां से पूछ दिया है? ये पूछ दिया आपका जो है एक बार में, मतलब यहाँ पर शून्य का मान क्या होगा? शून्य का मान इसमें हो जाएगा -b/a। -b/a कौन सा ऑप्शन हो गया? -b/a। तो -b को बोलते हैं अचर पद और a को बोलते हैं x का गुणांक। a को क्या बोलते हैं? x का गुणांक, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। यह आपका रैखिक बहुपद का मानक रूप दिया गया है। ये क्या दिया गया है? रैखिक बहुपद का मानक रूप, और रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है -b/a। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? -b/a। अगर आपसे पूछेंगे हम द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ax प्लस b प्लस में c, ax प्लस में bx सॉरी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आने दीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टोटल चीज को बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने में, क्वेश्चन आपके सामने में, फटाफट जवाब देना है आपको। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है?
निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, मतलब इसमें 3 गो ऐसा बहुपद होगा जो बहुपद नहीं होगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा, एक बहुपद ऐसा जरूर होगा जो बहुपद होगा। चलिए मेरे साथ बोलिए, क्या ये वाला बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग सही है, इसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन ये रूट के अंदर आ गया, एक लेकिन ये क्या आ गया, रूट के अंदर, इसलिए इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। चलिए बी नंबर बोलिए, होगा, यहां से भी नहीं होगा और यहां से भी नहीं होगा, मतलब यह भी बहुपद नहीं होगा। चलिए ये इसमें यहां से भी नहीं होगा, यहां से भी नहीं होगा, मतलब दोनों दिशा से नहीं होगा। इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट जो लगा हुआ है ना, उच्चर में नहीं लगा हुआ है, अचर में लगा हुआ है। तो अचर में रूट हो, दशमलव हो, पावर में कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, केवल चर का पावर पॉजिटिव होना चाहिए और जीरो होना चाहिए। चर का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, चर का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पर भी प्लस में है और यहाँ पर भी पावर में एक है, तो प्लस में ना हुआ जी, तो प्लस में हुआ, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बनाइए आप लोग फटाफट, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसका जवाब दो फटाफट, क्या होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई बताओ, क्या, डी। ओए होए 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 होए, फंस गए हो, फंस गए हो। क्यों, एक क्यों नहीं होगा, अच्छा अच्छा बहुपद नहीं है तो डी हो जाएगा। एक तो बहुपद है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नीचे में जो आ गया ना, इसलिए नहीं है, क्योंकि जिसको इसको जैसे ही ऊपर करेंगे ना तो किस में आ जाएगा, माइनस में, इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में, और जैसे ही घात माइनस में हुआ तो क्या हो गया, बहुपद नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखते देखते चले गए, है ना, मजा आ गया बिल्कुल बनाने में। आजा भाई, बहुपद चैप्टर से एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा जो नहीं बनेगा, अगर हम मेरे इस लाइव सेशन में अगर आप शामिल होकर पूरा A to Z वीडियो देख लेते हैं, तो ऐसा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, अगर इस सेशन को पूरा बढ़िया से देख लेते हैं तो। इसीलिए हम बोलते हैं आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। इसके बाद हम मैथ के जो है अलग अलग द्विघात समीकरण हो गया, एपी हो गया, जो है त्रिकोणमिति, मतलब जितने भी चैप्टर होते हैं ना मैथ के, सारे को आज हम देखने, मतलब सारे को आज नहीं, मतलब सभी को जो है आज, जैसे कि बहुपद को देख लिए तो कल इसके आगे द्विघात समीकरण को देख लेंगे, फिर परसों इसके आगे एपी को देख लेंगे, इसके बाद डायग्राम को देख लेंगे। अब ऐसा नहीं है जो केवल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव को भी लेके चलेंगे यहाँ पर। आ रहा है बात समझ में? चलो भाई लीजिए, इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब दीजिए, क्या होगा। चलो भाई देखिए, इसको बनाने का दो तरीका है, एक गुणनखंड बनाइए, लेकिन गुणनखंड बनाने में ज्यादा सिरदर्दी है, बाय ऑप्शन चल जाओ, बाय ऑप्शन चले जाओ, सभी जगह इसका मान रख दो, हम दोनों विधि बना देते हैं एक बार, है ना। क्या कहेंगे सर जी, दुगो विधि बताते हैं, बनाते हैं एक एक विधि से, सब क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे क्योंकि समय भी आपका जो है ना। चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम गुणनखंड को निकालते हैं, क्या निकालते हैं, गुणनखंड, गुणनखंड विधि से। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 10, चलिए दोनों साइड वाला गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, दोनों साइड वाला गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर, और बीच में जो एगो है -7x, तो -7x को इस तरह से विभाजित कीजिए, इस तरह से गुणनखंड, मतलब जब अलग अलग कीजिए, इस पार्ट में बांटिए, जो गुना करने पर, सॉरी गुना करने पर 10 होगा और जोड़ने पर -7 होगा, गुना करने पर 10 होगा और जोड़ने पर -7 होगा, तो बोलिए तो -5 और -2 नहीं हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तब ना जाकर -7 होगा, और दोनों का गुना करेंगे तब ना जाकर प्लस में 10 होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, लेकिन एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए हमको, इसलिए इसमें भी एक्स लगेगा और इसमें भी एक्स लगेगा, मतलब ये हो गया जो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2x प्लस में 10, इसमें x कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो बचेगा x माइनस 5, और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 5, x माइनस 5, तो क्या हो गया भाई बताओ फटाफट, तो क्या हो गया x माइनस 5, फिर से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 फिर से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2, तो बताइए इसका अगर शून्य निकालना है तो इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0 और इसके भी बराबर 0, यहाँ पर हम बना देते हैं, मतलब x माइनस 5 बराबर भी 0, ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 5 हो गया, और यहाँ पर x माइनस 2 बराबर भी 0 ले लेना है, तो x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, तो 5 और 2 कहाँ पर है बुआ, 5 और 2 ये रहा, 2 और 5 चाहे 5 और 2 बात तो क्या हुआ ना। चलो ये तो हो गया पहलू का मीटर, लंबा प्रोसेस,
दूसरा मेथड कैसे बनाना है, तो दूसरा मेथड ये करना है, तो चेक करना है। क्या करना है, चेक। जैसे इसमें एक है, इसमें क्या है, एक, तो सबके जहां जहां एक्स है ना वहां पर एक एक रखते जाइए, जहां जहां एक्स है वहां पर एक रखिए। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, माइनस में 7 का 7, प्लस में 10, तो बोले जीरो आ रहा है, जीरो नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, 10 एक 11, 11 में से 7 का तो 3 बच रहा है, तो ये नहीं होगा। देखिए एगो चेक हो गया, अब दूसरा चेक करते हैं। इसमें हम 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 7 गुना 14, अब प्लस में 10। देखिए यहाँ पर 10 4 14 तो हो गया, 14 माइनस 14 बराबर में 0, लेकिन एगो तो हुआ ना, दूसरा चेक करके देखते हैं। चेक दोनों करना है, इन्हें एगो चेक कर ले मार दे, ठीक नहीं, कंफर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि देखिए इसमें आंसर ये है, लेकिन आपको लोग देखेगा नहीं आंसर यही है, क्योंकि एक चेक किया, दूसरा चेक करना बाकी है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 21, प्लस में 10, कितना भाग गया, 19 माइनस 21 हो गया। नहीं, यहाँ पर जीरो नहीं ना आया, तो नहीं आता, नहीं होगा। इसको भी चेक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन ये है। तो बाय ऑप्शन भी चल सकते हैं और गुणनखंड बना के भी चल सकते हैं। चलिए, हाँ आपका सही है, बिल्कुल सही जा रहा है, वेरी गुड। चलिए 13 से पार हो गया, 13 से प्लस स्टूडेंट लाइव में जुड़ गए हैं। इस सेशन में 13 से प्लस स्टूडेंट लाइव में जुड़ गए हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दूं, जो हमारे इस चैनल पर महा मैराथन क्लास चलने वाला है, मतलब जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा, एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तो हम आप सबको महा मैराथन क्लास कराएंगे। क्या है, कितने विद्यार्थी महा मैराथन क्लास के बारे में जानते हैं? इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो महा मैराथन क्लास के बारे में जानते हैं? शायद आप लोग को नहीं पता है, जो चंदू सर महा मैराथन क्लास चलाते हैं, महा मैराथन क्लास शाम में 6:30 बजे से लेकर के, शाम में 6:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 12 बजे तक, जरूरत पड़ा तो 1 बजे तक, मतलब जब तक टॉपिक 2-4 गो नहीं खत्म होगा ना तब तक लाइव चलते रहेगा। इसी को बोलते हैं महा मैराथन क्लास। एक होता है मैराथन क्लास, जिसमें 2-3 घंटा का क्लास लेते हैं, लेकिन महा मैराथन का मतलब होगा मैराथनों का बड़का बाप, महा, है ना, देवों के देव महादेव, तो वही हो गया यहाँ पर। मैराथनों का मैराथन क्या हो गया, महा मैराथन, जिसमें हम लगभग 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा ऐसे क्लास लेंगे। मैथ का होगा तो स्पेशली मैथ का क्लास लेंगे, फिजिक्स का होगा तो स्पेशली फिजिक्स का क्लास लेंगे, एसएसटी का होगा तो एसएसटी का लेंगे, बायोलॉजी का होगा तो बायोलॉजी का लेंगे, मतलब जो भी चीज रहेंगे ना तो शुरुआत से अंत कर देंगे लोग। लेकिन इसके लिए चाहिए आप सबका सपोर्ट, आप सबका जो है थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप सबका जो है थोड़ा सा चालाकी भी काम करेगा, क्योंकि आप लोग जब तक नहीं दूसरे के पास शेयर कीजिएगा, जब तक किसी अपने दोस्त को नहीं बोलिएगा, तब तक हमारा चैनल ग्रो नहीं होगा। जब तक हमारा चैनल ग्रो नहीं होगा तो हमें कैसे मन लगेगा। मान लीजिए आप ये को अभी पढ़ा रहे हैं, तो अभी आप मेरे पास इसलिए रुके हुए हैं कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। हम भी चैनल को उसी हिसाब से रुकते रहेंगे जब तक हमारा चैनल ग्रो करता रहेगा। मान लीजिए आज 5 गो सब्सक्राइबर बढ़े हैं, कल को बढ़वे नहीं किया, परसों नहीं बढ़ा, तरसों नहीं बढ़ा, बढ़वे नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे हार पछता के। लेकिन इसीलिए अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरा चैनल बिल्कुल ग्रो होता रहेगा, और हम आपको लिए इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है, इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी आप लोगों को देंगे हम। इसीलिए हमारे चैनल पर बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे स्टूडेंट को बिल्कुल शेयर कीजिए जो इसका जरूरत हो। देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम इसलिए बार बार बोल रहे चैनल को दूसरों तक देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको पता ही नहीं है, जो लाइव क्लास में इतना बढ़िया बढ़िया मैथ का सोल्यूशन होता है, मैथ को समझाया जाता है। तो वैसे विद्यार्थी को जरूरत है जानकारी होना, जागृत करना आप लोगों का काम है। आप पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है तो आपका काम है जागृत करना। चलिए ज्यादा हम मोटिवेशन स्पीकर नहीं बोलेंगे, नहीं तो कहिएगा सर जी यहाँ पर मैथ पता है मोटिवेशन स्पीकर बन गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो गया 2 और 5, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग खुद ही समझदार है ना, है कि नहीं है, 10वां में चले गए थे समझदार तो ये होंगे, वैसी बात करके बच्चा 5वें में समझदार हो जाता है। अच्छा भाई, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद मतलब दुगो घात, और दुगो घात मतलब दुगो शून्यक, नहीं, दुगो घात मतलब दुगो शून्यक। समझ में आ गया ना, ये सब बता दिया, कितना सवाल होता है इस सब टाइप पर, है ना। अब एक एक सवाल को बार बार एक्सप्लेन करेंगे तो हमको भी उतना अच्छा नहीं लगता है, बार बार एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में x का एगो मान -2 है और x का एगो मान -3 है, रखने पर p × x बराबर 0 प्राप्त होते हैं तो शून्य होंगे। मतलब ये कह रहा है जो इतना में x बराबर -2 है और -3 है,
और रखने पर जीरो प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है भाई? जीरो। मतलब शून्य प्राप्त न हो जाता है, तो हमको चाहिए क्या? शून्य ही चाहिए। तो शून्य तो आ जाता है, इसका आंसर वही होगा। इसका आंसर क्या होगा? वही। बस क्वेश्चन को आपको घुमा दिया, बाप रे बाप, ई का पूछ दिया, बहुपदों दे दिया और शून्य को दे दिया। ले, अब क्या हुआ इसका आंसर? तो कोई तो जल्दी विद्यार्थी कहवे नहीं करेगा जो सर जी इसमें जो -2 है -3 है वही इसका आंसर होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएगा जब भाई इसका आंसर क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में आंसर वो है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है जो क्वेश्चन बहुपद ये दे दिया। सिर्फ इतना देना चाहिए, आप पूछता इसका शून्य क्या होगा, लेकिन इसमें बहुपद भी दे दिया। अगर इसके जगह पर, इसमें एक्स जगह पर ई रखते हैं और ई रखते हैं तो जीरो हो जाता है। मतलब ये दोनों क्या हो गया? शून्य हो गया। अरे भाई जीरो आने का मतलब क्या? शून्य को होना। तो अगर इसमें x के जगह पर इसका मान रख देते तो शून्य हो जाता है, तो इसी को ना शून्य बोलेंगे। तो आपसे पूछ रहा है शून्य क्या होगा, तो -2 और -3 यही शून्य हो जाएगा। आगे बस समझ में, तो बस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ दिया है, तो आप भी टेढ़ा हो जाइए। जब बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन टाइप करने वाला टेढ़ा है तो हम भी टेढ़ा है नहीं, और हुम्मत के टेढ़ा हो जाइए। जब कैसे पूछेगा पूछो, कहां से जाएगा तुम, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। पीछे क्या, बराबरी में आएंगे। पीछे कह रहेंगे भाई, बिहारी है हम, एक बिहारी 100 पर भारी है ना। चलो भाई, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य कौन कौन से है? इसका शून्य आपसे पूछ रहा है, तो दुगो ऑप्शन, दुगो मेथड बनाने का। एक तो गुणनखंड तोड़िए, दूसरा ऑप्शन से चलिए। एक तो गुणनखंड तोड़िए, दूसरा ऑप्शन से चलिए। चलिए हम ऑप्शन से चलते हैं। इससे पहले आपको हम गुणनखंड के बारे में बता दिए थे, इस बार बाय ऑप्शन चलते हैं। क्या करते हैं भाई? बाय ऑप्शन चलते हैं, मतलब ऑप्शन से चलते हैं। देखिए, x² - 2x + 3, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, -3 दूना 6, -3 का -3, तो देखिए -6 - 3, 9 - 9 बराबर में 0 हो गया। तो एगो तो सिद्ध हो गया, लेकिन एगो और बाकी है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2, और यहाँ पर -3, और -2 को -3 को जोड़ेंगे तो -5, जो कि मुंह हो गया, अलवा का बनवे नहीं करेगा। ले नहीं, तो ई भी नहीं होगा। जब ई भी नहीं, ई तो हो गया, लेकिन ई नहीं हुआ तो ई भी नहीं होगा। चलिए आगे देख लीजिए, इसको देख लीजिए। तो 3 तो चेक कर लिए हैं, 3 चेक कर लिए हैं। अब ये ना 3 चेक किए, 0 आ गया। अब -1 चेक करना है। क्या चेक करना है? -1। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। हाँ, -1 होगा, 1 होगा। चलो -2 गुना -2 गुना -1, तो प्लस में 2 होगा। माइनस में 3 है, तो इधर भी 3 और इधर भी 3, बराबर में 0 आ गया ना। मतलब 3 रखे तब भी 0, अब -1 रखे तब भी 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो बाय ऑप्शन चले हैं तो और आसान होने वाला है। नहीं, अगर आपको गुणनखंड बनाने में मजा आता है तो गुणनखंड बना लीजिए, वही थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, क्या दिक्कत है। चलिए आगे देख लेते हैं। 34 के बाद 35 नंबर। 35 नंबर, बाय ऑप्शन चलना है इस तरह क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, आप बाय ऑप्शन चले जाइए, मतलब जो है वो देखना ही नहीं है। चलिए 4 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो 2 का 2 गुना में 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 5 चुके 20, माइनस में 12, 16 12 32, 32 20 जोड़ेंगे ना तो कत्ते कहाँ अब ये हो गया, कत्ते कहाँ अब ये हो गया, तो क्या होगा? ये वाला तो होबे नहीं करेगा, नहीं होगा। चलिए -4 करके देखते हैं। तो 2 का 2 गुना में -4 का स्क्वायर -16, सीधे 16, प्लस माइनस, माइनस में हो गया 20 और माइनस में हो गया 12, तो 16 गुना 32 और माइनस में 20 और प्लस माइनस में 12, तो ये भी 32 इधर भी 32, नहीं हो गया, बराबर में 0। मतलब ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन 3/4 अभी बाकी है। ऐसा नहीं एगो देखे मार दिया टिक, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। जब दोनों दिया तो दोनों चेक करना पड़ेगा। चलिए 2 का 2 गुना में इसका जो स्क्वायर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 बट्टा में 4 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, अब 5 को जो इससे गुना करेंगे ना तो 5 गुना लिखिए, देते 5 गुना 3/2, अब माइनस में 12 का 12, तो 2 से कटेगा 2 12 में नहीं कटेगा, तो 9 बट्टा में 2 और प्लस में 5 या 15 बट्टा में 2 और माइनस में 12 बट्टा में 1 अपना मन से लगा दीजिए, भीम जोड़ भीम घटक कर दीजिए। इसका सभी का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 का 2 तो 9 का 9, 2 का 2 तो 15 का 15, 1 दूना 2 तो 12 दूना 24, 15 ना कितना हो गया, सॉरी माइनस ना है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, माइनस में 24, तो जोड़ेंगे तो 15 ना 5 24, और 24 माइनस में 24 बटा में 2, मतलब 0 बटा में 2 बराबर में 0, ये हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही जो है लाइव सेशन में आप लोग जुड़ते रहे, ठीक है।
अब देख लीजिए इसमें 1350 प्लस हो गया सब्सक्राइब, सॉरी 1350 प्लस विद्यार्थी लाइव में जुड़ चुके हैं। टारगेट है आज 1500 का, 1500 का टारगेट है। चलो फटाफट टारगेट आप लोग पूरा कीजिए, आप लोग मेरा टारगेट पूरा कीजिए, हम सब आपका टारगेट पूरा करते हैं। चलो भाई सर जी हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, मेहनत करते तो होगा क्यों नहीं, है ना। चलो भाई चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन कौन विद्यार्थी बना पाता है, बताइए क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा, मैं सभी का कमेंट यहां पर देख रहा हूं। क्या होगा, तो एक होगा, ए होगा, क्यों बी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, तो वाह। चलो बहुत विद्यार्थी डी जवाब दे रहा है, रोशन कुमार डी, रोहित कुमार बी, अभिषेक कुमार बी, रोशनी कुमारी बी, ये आरडीएक्स, ये आरडीएक्स फारडीएक्स क्या हो जाता है नाम मेरे, आरडीएक्स सुमन कुमार डी। चलो बहुत विद्यार्थी का ऑप्शन आ रहा है, चलिए देखिए देख बनाते हैं। कह रहा है इसका माइनस इसका, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य केवल क्या हो सकता है, तो बताइए त्रिघाती बहुपद है तो तीन को शून्य होगा, लेकिन कम से कम एक को तो होगा ना, दो को तो होगा ना, है। चलिए बनाते हैं इसको, बाय ऑप्शन चलना है, क्या चलना है भाई, बाय ऑप्शन। अच्छा बी ओ लिख देंगे ना तो समझ में आ जाना चाहिए आपको बाय ऑप्शन। अब कितना बाय ऑप्शन में लिखने के लिए इतना समय बर्बाद करेंगे, बाय ऑप्शन। जीरो रखेंगे तो जीरो का क्यूब जीरो, माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो में से जीरो होता है जीरो, तो ई भी शून्य का है इसका, ई भी इसका शून्य का है। चलो भाई इसका करते हैं, यहाँ पर एक का क्यूब एक, माइनस में एक का स्क्वायर एक, और एक में से एक गया तो जीरो, ई भी शून्य का है इसका। अच्छा दो रखते हैं, दो का क्यूब आठ, माइनस दो का स्क्वायर चार, आठ में चार का चार, ये नहीं होगा, मतलब ई भी सही है, ई भी सही है, मतलब जीरो और एक दोनों होगा। ये तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब कभी कभी ऑप्शन में ऐसा पॉइंट आ जाए उपयुक्त सभी, एक और बी दोनों, बी और सी दोनों, ए और सी दोनों, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ना यही वाला ज्यादा ज्यादा चांस होता है सही होने का। हाँ लेकिन बोर्ड है भाई साहब, मजाक नहीं है, रहेगा ऐसा भी लेकिन होबे नहीं करेगा ये, ले क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो भाई 37 नंबर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कर देंगे आज, है ना, अभी बहुत ही क्वेश्चन बाकी है ना। चलो हाँ पार्ट वन में आज 50 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तीन को पार्ट पूरा खत्म कर देंगे, 150 क्वेश्चन है ना, 144 को है ना, तीन को पार्ट पूरा खत्म कर देंगे। चलो बहुपद 2x प्लस में 3 का शून्य क्या होगा, इसका शून्य पूछ दिया था, बिल्कुल आराम से बना देना है। 2x प्लस में 3 बराबर में जीरो, 2x बराबर में माइनस थ्री, x बराबर में माइनस थ्री बटा टू, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, समीकरण बना देना है। चलो भाई इसमें कह रहा है इसका घात क्या होगा, घात एक, क्या नहीं ना, एक ना होगा, बिल्कुल। चलिए इसका शून्य क्या होगा, शून्य पूछ दिया आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस टू का शून्य, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर में जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर टू, एक्स बराबर रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर, देखो ऐसे एक मिनट इसको थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको पता है ना समीकरण में प्लस रहेगा, इससे जाएगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, गुना रहेगा तो भाग, भाग रहेगा तो गुना, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, इससे जाएगा तो प्लस माइनस रूट होता है, क्या होता है, हाँ प्लस माइनस रूट होता है। क्यों होता है प्लस माइनस रूट, क्योंकि पावर दो है तो शून्य कितना होगा, दुगो, इसलिए प्लस माइनस होता है। चलिए यहाँ पर स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो रूट में, इधर जाएगा तो रूट में, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर टू, एक्स बराबर हो गया एक बार प्लस, अभी प्लस में रूट टू, एक बार माइनस में रूट टू, कहा है प्लस में रूट टू माइनस में रूट टू, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो किसी बहुपद का एक शून्य दो है तो एक गुणनखंड क्या होगा,
शून्य का 2 दे दिया, तो बोलो इसमें किसका मान रखेंगे 0, किसका मान 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। सभी का मान 0 रखिए, 2 लाइए, इसका मान, इसमें x का मान 2 आ गया, -2 आ गया, ये नहीं होगा। हमको क्या लाना है, 2 लाना है, इसका रखिए। हाँ तो x बराबर 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें x बराबर क्या आ गया, इसमें x बराबर -1 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है इसमें ऐसा कौन सा बहुपद है जिसका शून्य का 2 है, 2 किसका है, इसमें -2 होगा, नहीं होगा, इसमें -1 होगा, नहीं होगा, इसमें 2 हो गया ना, ये हो गया। कितना आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताओ। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी बहुपद का वह मान जो चर की जगह रखने पर, किसी बहुपद का वह मान जो चर की जगह रखने पर शून्य के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं। हाँ, वह मान बहुपद का क्या कहा जाता है, शून्य कहा जाता है। मतलब अगर कोई बहुपद है उसमें अगर चर के जगह पर कोई संख्या रख देते हैं और उसका मान अगर 0 आ जाता है उसको शून्य कहता है। बुझली बउआ रो। हाँ चल की कहियो तोर के समझाव पड़े छै मैथिली में, तो की करियो। हाँ चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² प्लस में 3x प्लस 2 का शून्य क्या होगा। बाई ऑप्शन चलना है, क्या चलना है भाई, बाई ऑप्शन। चलिए -1 का स्क्वायर प्लस में 1, -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3, अब प्लस में 2, तो 2 1 3 -3 कितना हो गया 0। एगो तो सही है, अब एगो देखना है। चलो भाई -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस में 6, प्लस में 2, तो 6 - 6 कते 0, तो ई भी 0, ई भी 0, मतलब ये आंसर सही हो जाएगा, बाकी चेक नहीं करना है। आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो भाई, रैखिक बहुपद का शून्यांक होता है, रैखिक बहुपद का केवल एक गो शून्यांक होता है। शून्यांक मतलब वही शून्यक है ना, तो रैखिक बहुपद है तो घात 1 हो गया तो शून्य क्या 10 गो हो जाएगा। मन चलल भरल चौकी है, पैसा दे तो 1 रुपया खा ले 4 गो खाजा, 1 रुपया में देखो वो खाजा नहीं मिले छे, देखी बात करें सर, केवल एक, ए नंबर ऑप्शन। चलो आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन देखो 44 नंबर क्वेश्चन, 2x² प्लस में 7x प्लस 5 में का एक शून्य क्या होगा। इसका शून्य एगो कथी होगा, तो बाय ऑप्शन चलना है, क्या चलना है, बाय ऑप्शन। अच्छा 2 का 2, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 7 किया, 21 प्लस में 5, तो माइनस कतो नहीं से तो ये भी नहीं करते क्योंकि 0 होवे नहीं करेगा। चलो -1 रखते हैं, तो 2 का 2 गुना में -1 का स्क्वायर 1, प्लस में 7, प्लस में 5, तो कितना हो गया भाई, वही हुई हुई। अच्छा यहाँ पर माइनस होगा ना, वही तो बोले कहीं तो मिस्टेक है, तो 2 का 2 माइनस में 7 प्लस में 5, तो 7 - 7 कितने होगा 0, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 2x प्लस 1 बाय ऑप्शन चलना है, क्या चलना है, बाय ऑप्शन। 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 2, प्लस में 1, तो 1 2 - 2, 2 - 2 बराबर 0, मतलब वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ कभी कभी ध्यान देना है जो ऑप्शन पर भी, तो कभी कभी ए और बी तो नहीं दे दिया है, ए और सी तो नहीं दे दिया है, बी और सी तो नहीं दे दिया है, तब जाकर चेक करना है सभी को जो कौन ऑप्शन एक्स्ट्रा होने वाला है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग 10वां में आ चुके हैं, इतना बात तो ध्यान जरूरी है ना, इस बात को ध्यान रखना। त्रिघाती समीकरण इतना का शून्य एक शून्य क्या होगा, तो बाय ऑप्शन चलाना है भाई साहब, क्या चलाना है, बाय ऑप्शन। चलो 1 का 3 का 3, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, माइनस में 5 का 5 गुना में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस में 11 का 11 है, और माइनस में 3 का 3। चलो भाई 3 का 3, माइनस में 5, माइनस में 11, माइनस में 3, तो नहीं होगा, नहीं होगा। चलो -1 रख के देखते हैं, -1 रख के देखते हैं, तो 3 का 3 और -1 का क्यूब -1, ठीक है, माइनस में 5 और माइनस में 3 का स्क्वायर, प्लस में 1, माइनस में 11 गुना में 1 और माइनस में 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 यहाँ पर हो गया, ठीक है, और माइनस में 5 यहाँ पर हो गया, माइनस में 11 यहाँ, ये तो सब माइनस में होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको रख के देखते हैं, इसको रख के देखते हैं, तो 3 का 3 और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 4 दूना 8, माइनस में 5 गुना में 2 दूना 4, माइनस में 11 गुना में 2, ठीक है, और माइनस में 3, तो 8 3 24, माइनस में 20 और माइनस में 22 और माइनस में 3, ये भी नहीं होगा है। अच्छा ये रख के देखते हैं, देखना चेक करना पड़ेगा, क्या पता कौन गलती हो जाए, नहीं चेक करना पड़ेगा, चेक करते हैं। तो 3 गुना में एक्स का क्यूब, तो -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस में 2 दूना 4 दूना 8, माइनस में 5 गुना में 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, माइनस में 11 गुना में 2 और माइनस में 3, तो माइनस में 24, माइनस में 20, अरे वाह, -11 गुने कौन सी नंबर चेक कर रहे हैं भाई,
अच्छा सी के चेक कर लिए, कहाँ चेक किए सी का? अच्छा अच्छा चेक कर लिए हैं। -2 होगा, क्या हो जाएगा इसमें? प्लस में 22 हो जाएगा, माइनस में 3 हो गया, तब भी कहाँ हो रहा है? तब भी 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24। अच्छा फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा फिर तो, है ना? एक बार देखते हैं कौन कौन से मिस्टेक किए हैं। तो 3 माइनस में 5 अब माइनस में 11, ये तो नहीं होगा, ये तो फिक्स से नहीं होगा, ठीक है, फिक्स से ही नहीं होगा। इसमें आ गया माइनस में 3। अच्छा यही पे मिस्टेक किया क्या? प्लस में यहाँ पर जो है, सॉरी नहीं माइनस में होगा, ये 5 ये भी माइनस में होगा, और ये भी ये हो जाएगा प्लस में 11, प्लस में 11 माइनस में 3, यही ना होगा? हाँ ये हो जाएगा बी नंबर, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया है, बी नंबर इसका सही जगह है ना। जोड़ घटाव में मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, चेक कर लीजिएगा बढ़िया से एक बार, समझ में तो आएगा पैटर्न क्या होगा इसका, है ना। मतलब बाय ऑप्शन चलना है, थोड़ा सा बड़ा है ना, तो बड़ा वाला में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है, ठीक है। चलिए चतुराई ज्यादा नहीं, ज्यादा चतुराई नहीं। 47 नंबर, आज हम इस सेशन में 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए 3x² माइनस में 7x प्लस में 4 बहुपद है तो इसके शून्य क्या होगा? बाय ऑप्शन चल लेते हैं, क्या चल लेते हैं भाई? बाय ऑप्शन। चलो एक रख के देखते हैं। तो 3 का 3, एक का क्यूब, एक का स्क्वायर, एक के माइनस में 7 प्लस में 4, तो क्या हो गया? हाँ तो 7 माइनस 7 हो गया, तो ये तो ठीक है, इसको चेक करते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। तो 3 का 3 गुना में 4 का स्क्वायर 16, 3 तिया 9, और माइनस में 7 का 7 गुना में 4 बटा में 3, 4 बटा में 3, अब प्लस में क्या हो गया? 4 हो गया, तो कटेगा कितना बार में? 3 मरतबे, तो 16 बटा 3 हो गया, माइनस में 7 के 28 बटा में 3 हो गया, अब प्लस में 4 बटा में 3 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 4 बटा में 1 हो गया, है ना। चलो भाई एलसीएम होगा 3, तो 16 का 16 माइनस में 28 का 28, 4 तिया 12, नहीं तो 16 12 28 माइनस 28, 28 माइनस 28 बटा में 3 क्या हो जाएगा? 0 बटा में 3 बराबर में 0। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन, बाय ऑप्शन, कैसे चलो? बाय ऑप्शन। चलो भाई इसमें 0 प्लस 0 माइनस में 12, तो ये तो नहीं होगा। एक रखेंगे तो 2 प्लस में 5 माइनस में 12, ये भी नहीं होगा। चलो -4 रखेंगे तो, -4 रखेंगे तो -4 चुके 16, 16 दूना 32, माइनस माइनस में 5 चुके 20, माइनस में 12, तो 32, 32 माइनस 12, 32 माइनस सॉरी 32 माइनस 20 12 32 बराबर में 0। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बाय ऑप्शन। चलो बाय ऑप्शन, 4 का 4 3 तिया 9, 9 के 36, प्लस में 8 3 24, अब प्लस में 4, तो सब प्लस में तो ही नहीं होगा, अब प्लस वाला ई भी नहीं होगा, नहीं जब ई भी प्लस में कहीं पर माइनस नहीं है तो प्लस वाला होगा? हाँ कोई नहीं, चेक कर लेते, चेक करने में क्या दिक्कत है। तो 4 का 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है, और माइनस में 8 और प्लस में 4, तो 4 4 8 माइनस 8 कितने हो गया? 0 नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो लास्ट क्वेश्चन, चलो भाई लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में बताना है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में बताना है। चलिए फटाफट, तब तक बताइए जो आप लोग, कल का सेशन आपका समझ में आ गया? कल का सेशन, कल का सेशन रहेगा, कल का लाइव क्लास रहेगा आपका पार्ट 2, आज था पार्ट 1, चैप्टर 2 बहुपद का पार्ट 1 था, कल रहेगा चैप्टर 2 बहुपद का पार्ट 2, तो कल का बिल्कुल भूलना नहीं है। कल हम 50 क्वेश्चन मतलब 100 तक लेके जाएंगे, कल 51 से लेकर 100 तक। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 0 रख के देखते हैं, 0 का स्क्वायर 0, माइनस में 0, माइनस में 4, अच्छा 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 क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 का x बराबर -1 पर मान क्या होगा? अच्छा x की जगह पर -1 रखना भाई साहब, x की जगह पर क्या रखना है? -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस में 3 माइनस में 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0 न हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का टॉपिक था ये, तो उम्मीद करते हैं जो आप सबको बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आनंद आया होगा हमारे इस लाइव सेशन में। आप लोगों का जो है कल का समय है, कल अपने निर्धारित समय 10:30 बजे के आसपास में आप लोग लाइव सेशन के लिए जुड़ जाएंगे। और अगर सब्सक्राइबर नहीं किए हैं, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आज का मेरा टारगेट अधूरा रह गया, 1450 तक गया, उसके बाद ऊपर नहीं गया, तो कल का टारगेट आपका जो है
1500 नहीं 1600 का रखते हैं। 1600 पूरा 1600 लाइव में आना आ जाना चाहिए स्टूडेंट, चाहे जैसे भी है आपकी मदद से हो चाहे किसी की मदद से हो, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए हमारा, हम सब भी आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। तब तक जो है आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सी यू नेक्स्ट डे।